अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज फिर से एपिसोड नंबर 8 मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज जो करंट अफेयर की क्लास रहेगी, डेली के न्यूज़पेपर आते हैं उनमें से ही क्वेश्चन उठाते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, साथ में करंट अफेयर की क्वेश्चन चलते हैं और साथ साथ में क्या आपके हरियाणा जीके में ही स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन साथ साथ में सोल्व हो जाते हैं। देखते हैं किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, वो तो आपको वीडियो में देखने पर पता चलेगा, मेरे बताने से क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? यानी हरियाणा राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है वो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आपका दिलीप सिंह, ऑप्शन बी है धनपत सिंह, ऑप्शन सी है विजय वर्धन और ऑप्शन डी है श्रवण कुमार गर्ग। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने जो ऑप्शन चूज किया है वही आपका राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्या होगा? बी। ऑप्शन बी इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या था? करंट अफेयर का क्या था? भी क्वेश्चन था। अब इसकी पूरी कहानी करते हैं हम, क्वेश्चन क्या है उसकी पूरी की पूरी कहानी करते हैं। डेली ऐसी ही क्लास रहती है मेरी, देखते हैं। पहला तो हमारे को ये पता होना चाहिए, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। ठीक है, आयुक्त को तो आपको पता चल गया कौन है। भी आयुक्त की बात करें अब वर्तमान में कौन है? धनपत सिंह है, यानी राज्य निर्वाचन। ठीक है, राज्य निर्वाचन की हम बात करें, ये क्या होता है भी इसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। राज्य निर्वाचन यानी जो चुनाव का आयोजन करता है वो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। यानी चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? जो भी पारदर्शिता लाने के लिए, जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, कब करवाने कब नहीं करवाने, केंद्र निर्वाचन आयोग किसको बोलते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग को बोलते हैं। उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कब आचार संहिता लगनी है, कब इलेक्शन का सब सही समय होगा। ये सब कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्य में जो इलेक्शन वगैरह होने हैं वो कौन निर्धारित करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग वो क्या निर्धारित करेगा। सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए। दूसरी बात है, राज्य निर्वाचन आयोग है उसका संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? ठीक है, ये अनुच्छेद का पता होना चाहिए भी कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 243 में इसका क्या है भी? वर्णन है। ये हमारे को पता होना चाहिए। अब दूसरी बात है, अब जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? निर्वाचन आयुक्त की हम बात करें तो कौन है भी? धनपत सिंह है। कौन है भी? धनपत सिंह है। ठीक है, इससे नेक्स्ट बात क्या पूछा, क्योंकि अभी नियुक्त हुए हैं तो ये भी पूछा जाता है इसको शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, शपथ कौन दिलाता है इनको? जो चुनाव निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है भी? राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। किनके द्वारा भी? राज्यपाल के द्वारा। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो किसके द्वारा की जाती है भी? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। यानी राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। उनके द्वारा किनको? धनपत सिंह को शपथ दिलाई गई थी। धनपत सिंह कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त है भी वर्तमान में। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, शपथ कौन दिलाता है आपको बता दिया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये निर्वाचन आयोग है, हरियाणा राज्य का निर्वाचन आयोग है, इसकी जो मतलब की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की हम बात करें, इसकी स्थापना की हम बात करें तो नवंबर 1993 में। कब हुई थी भी? 1993 में। कुछ एक बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा भी राज्य में जो चुनाव आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, उनके द्वारा क्या इलेक्शन करवाए जाते? तो 1993 से पहले कौन करवाता था? तो केंद्र। यहाँ क्या है? राज्य है, राज्य निर्वाचन आयोग है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? केंद्र निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा करवाया जाता था। इससे ऊपर कौन हो गया? केंद्र सरकार होगी। राज्य सरकार से ऊपर कौन होगी भी? केंद्र सरकार होगी। उनके रूल रेगुलेशन इसको फॉलो करनी पड़ती है राज्य सरकार को। ठीक है, तो उस टाइम में कौन करवाते थे? केंद्र निर्वाचन आयोग है, उनके द्वारा इलेक्शन वगैरह वो करवाए जाते थे। तो नवंबर 1993 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मान लो, ठीक है, इसका मुख्यालय मान लो तो कहाँ है भी? पंचकुला में। कहाँ है भी? पंचकुला में। कहाँ है भी? पंचकुला में इसका क्या है भी? मुख्यालय है। ये भी आपको क्या पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आपको पता होगा, क्वेश्चन ये बन सकता है, हरियाणा का पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था? हरियाणा का पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था? श्रीकांत बालगढ़। श्रीकांत
बालगढ़, श्रीकांत बालगढ़ कौन थे भी? हरियाणा के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, कौन थे? हरियाणा के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? श्रीकांत बालगढ़ थे भी। वर्तमान में कौन है? आपको मैंने बता दिया, धनपत सिंह है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है जिसे रेलवे में पूछा जाता है, इससे पहले कौन थे? यानी धनपत सिंह से पहले कौन थे, यानी धनपत सिंह ने किसका स्थान लिया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में धनपत सिंह है, उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो किसका स्थान लिया है? तो ऑप्शन क्या रहेगा? दलीप सिंह। पहले कौन थे भी? दलीप सिंह थे। यहाँ से ऑप्शन देखिए आप, कौन थे भी? दलीप सिंह थे। अभी साथ साथ में ये भी बात कर लेते हैं, ये विजयवर्धन कौन है भी? ये मुख्य सचिव है भी। कौन है ये? मुख्य सचिव। कौन है? मुख्य क्या है? सचिव है भी। ठीक है, बात करते हैं श्रवण कुमार गर्ग की। ये कौन है भी? श्रवण कुमार गर्ग की बात करते हैं। श्रवण कुमार गर्ग, श्रवण कुमार गर्ग है, ये कौन है? इनकी बात करते हैं। श्रवण कुमार गर्ग है, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है भी। कौन है ये? गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष। गौ सेवा आयोग के क्या है भी? अध्यक्ष है। क्या भी ये? अध्यक्ष है। कौन? श्रवण कुमार गर्ग। ठीक है, मुझे उम्मीद आपने प्रश्न है वो अच्छे से किया होगा। इसी तरह से हमारी डेली की क्लास रहती है, एक साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाते हैं और साथ में आपके हरियाणा जीके का ऑप्शन भी क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है भी हरियाणा में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? पहली बार चुनाव है वो कब हुए थे? तो वहाँ ऑप्शन में आपको 1966 में मिलता है, 1966 में मिलता है, लेकिन नहीं, 1967 में क्या हुए थे? पहली बार हरियाणा में आम चुनाव हुए थे। ठीक है, आपने देखा होगा हरियाणा का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री की हम बात करें तो कौन है? राव वीरेंद्र सिंह है, क्योंकि वो चुनाव के द्वारा चुने गए थे। ठीक है, पहली विशाल पार्टी की बात करते हैं। ठीक है, हरियाणा विशाल पार्टी, गैर कांग्रेसी पार्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या आपका क्वेश्चन हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हरियाणा के कितने गांव को 24 घंटे बिजली से जोड़ दिया गया है? यानी कितने गांव ऐसे हैं जिनको अभी हाल ही में ये आंकड़ा अपडेट हुआ है। आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आंकड़ा वो अपडेट होता रहता है। तो इसमें ये आंकड़ा आया था, हरियाणा के कितने गाँव को 24 घंटे बिजली से जोड़ दिया गया, यानी कितने ऐसे गाँव हैं जहाँ पर क्या 24 घंटे क्या बिजली रहने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें ऑप्शन है 5175, ऑप्शन बी है 5270, ऑप्शन सी है 5170, ऑप्शन डी है 5357। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। कितने हैं भी? 5270। कितने हैं भी? 5270 गांव ऐसे हैं जहां पर क्या 24 घंटे क्या होगी, 24 आवर्स क्या रहेगी, बिजली की उपलब्धता रहेगी। ये घोषणा हो चुकी है। क्वेश्चन ये भी आता है भी हरियाणा में हर गांव में बिजली पहुंचाने का जो कार्य है वो किसने पूरा किया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा में हर गांव में बिजली पहुंचाने का जो कार्य पूरा किया था वो कौन किया था भी? बंसी लाल ने किया था। इसलिए इनको क्या आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी क्या बोला जाता है। ठीक है, और कब तक बिजली पहुंच गई थी हरियाणा में पर गाँव में, हर गाँव में? 1970 तक। कब भी? 1970 तक। और ये लक्ष्य है ये किसने पूरा किया था? तभी इनको हरियाणा का लौह पुरुष बोला जाता है। हरियाणा में अगर शराबबंदी की बात करें तो किसने की थी? चौधरी बंसी लाल ने की थी। और ये मतलब कि इनके जो नियम थे, अगर इन्होंने जो काम किया था वो पूरा करके दिखाया था, तभी इनको लौह पुरुष की बोलते हैं भी। ठीक है, बंसी लाल ने किया था 1970 की हम बात करें। हरियाणा में गाँव की बात कर रहे हैं, गाँव का जिक्र चल रहा है। ठीक है, तो अब वर्तमान की बात करें तो 7356 गांव है भी। वर्तमान की हम बात करें तो 7356 गांव है भी। वर्तमान की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं बोल रहा मैं, वैसे बोल रहा हूँ 7356 गांव है वर्तमान के अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है भी। इसके बाद में आता है क्वेश्चन आता है हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव कौन था? हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव है डिंगल। कौन सा भी? डिगल। डिगल कहाँ पड़ता है? ये झज्जर में पड़ता है भी। कहाँ पड़ता है? झज्जर में पड़ता है, जिसे क्या बोला जाता है? शहीदों का शहर बोला जाता है झज्जर को। ठीक है,
क्या बोलता है, जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किसकी रही है 2011 की जनगणना अनुसार झज्जर की रही है अभी। ठीक है, कम और ज़्यादा अगर बात करें तो कहाँ की रही है अभी, गुरुग्राम की रही है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो गुरुग्राम की रही है, ज़्यादा रही है, और कम किसकी रही है, झज्जर की रही है। डिग्गल, डिग्गल क्या है, सबसे बड़ा गांव है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव पूछ लिया जाए। कुछ बच्चों के मन में आ रहा है सिसाई होगा, नहीं भी, सिसाई नहीं है, सिसाई को नगर पालिका का दर्जा मिल चुका है, अभी सिसाई नहीं रही, अब क्या है, डिग्गल है। ठीक है, जो कौन से जिले का गांव है, झज्जर जिले का गांव है। अगर क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा का सबसे छोटा गांव आ जाए भी, क्या आ जाए, सबसे छोटा गांव आ जाए, सबसे छोटा गांव आ जाए, सबसे छोटा गांव आ जाए तो कौन सा भी, सुखो माजरी। कौन सा है, सुखो माजरी गांव है भी, सुखो माजरी गांव है। ये कहाँ पड़ता है, ये पंचकुला में, और पंचकुला में कहाँ, मोरनी की पहाड़ियों में, पंचकुला में पड़ता है। कौन सा गांव, सुखो माजरी गांव भी। कौन सा गांव, सुखो माजरी गांव, यहाँ लिख देता हूँ, सुखो माजरी गांव कहाँ पड़ता है, ये पंचकुला में पड़ता है भी। कहाँ पड़ता है, पंचकुला में पड़ता है, सुखो माजरी गांव है, ये कहाँ पड़ता है अभी, पंचकुला में पड़ता है। और पंचकुला में कहाँ पड़ता है, मोरनी की जो पहाड़ियाँ है वहाँ पे पड़ता है। पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियाँ, उनसे सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कितनी है, 1214 मीटर है, और चोटी का नाम क्या है, करो। ठीक है भाई, इसके बाद की बात करें, क्वेश्चन ये भी आ जाता है हरियाणा के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा गांव है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है हरियाणा के कौन से जिले में क्या है, सबसे ज़्यादा गांव है भी। सबसे ज़्यादा गांव की बात करें, सबसे ज़्यादा गांव कौन से जिले में है, तो यह कहाँ पे है भी, यमुनानगर में। कहाँ है भी, यमुनानगर में क्या है, सबसे ज़्यादा गांव है। सबसे कम गांव भी पूछ सकता है, कम गांव कौन से जिले में है, तो कहाँ है भी, फरीदाबाद में है। कहाँ है भी, फरीदाबाद में है। तो मुझे उम्मीद है आपने ये प्रश्न समझ लिया होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी ने सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटी अभियान शुरू किया है। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटी अभियान क्या है वो शुरू किया है। ऑप्शन है के, ऑप्शन बी है MDU, ऑप्शन सी है GGU और ऑप्शन डी है CBLU। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको उम्मीद है मुझे वही लगा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर रहेगा, CBLU। ठीक है, CBLU। ठीक है, ये कौन से, बी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, सी से चौधरी, बी से बंसी और एल से लाल और यू से यूनिवर्सिटी, और जो कहाँ पे है भी, भिवानी में है। कहाँ है, भिवानी में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 2014 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी भी। यहाँ पे क्या है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटी अभियान शुरू किया है, किसने भी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में, जो जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 में हुई थी, उसने ये क्या की थी, स्टार्ट की थी भी। इसके बाद में साथ में ये भी कर लेते हैं, KUK की बात करते हैं, KUK की बात करते हैं। इसकी स्थापना की बात करें, ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, सभी को पता है। इसकी स्थापना की बात करें 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय है भी। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय की बात करें तो कौन सा है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। पहला कौन सा विभाग था, संस्कृत विभाग था। कौन सा विभाग था भाई, संस्कृत विभाग था। इसका उद्घाटन किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था भाई। किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं सॉरी, राष्ट्रपति की बात करते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, उन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद में MDU की बात करते हैं, MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है भी, रोहतक में है। कहाँ है, ये रोहतक में है भी। कहाँ है, रोहतक में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। इसके बाद में ये बात कर लेते हैं, JGU की बात करते हैं, गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ भी, हिसार में है। कहाँ है, हिसार में। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी, चौधरी भजनलाल ने। ठीक है, किसने की, चौधरी भजनलाल। भजनलाल उस टाइम में क्या थे, CM थे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप स्क्रीनशॉट ले तो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। आज शायद ऊर्जा की थोड़ी कमी रही हुई, तबीयत थोड़ी डाउन है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद,
जय भारत।